नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में या लेबनान के देश में हो रहे संघर्ष पर ताज़ा अपडेट के बारे में। ताज़ा अपडेट में यह जान लें दोस्तों कि करीब इजराइल ने 800 ठिकानों पर लेबनान देश है उसके अंदर हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन रहता है, इसके ऊपर बमबारी किया गया जिसमें अधिकांश सिविलियन को लगभग 500 से ज्यादा सिविलियन की मृत्यु हो चुकी है। और इस पर जो लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है उसके तरफ से भी करीब 200 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल में आपातकालीन घोषणा कर दी गई है, इसको तो जानेंगे दोस्तों। साथ में यह जान जाए कि हमारे यूएन के तरफ से जो यूनाइटेड अरब नेशन के तरफ से हमारे जो शांति डिफेंस के लिए जो भारतीय सैनिक करीब 600 से ज्यादा वहां पर डिफेंस लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर लगे हुए हैं लेबनान के लिए, तो उनका क्या जीवन संकट में आएगा, उसके लिए इजराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया, इसको जानेंगे। और साथ में विश्व लेवल की राजनीति को जानेंगे जिसमें फ्रांस और जो अमेरिका गुटबंदी देश है नाटो संबंधी उनका क्या प्रतिक्रिया है और इस पर तत्काल यूएन में बैठक होने वाली है। इस युद्ध को लेबनान पर क्यों युद्ध किया जा रहा है इसके बारे में चर्चा की जा रही है। बहुत कुछ जानने को मिला। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए एक एक करके मैं विस्तार में आपको समझाता हूं। देखिए, अभी तो इजराइल और गाजा के बीच में कंफ्लिक्ट चल ही रहा था, इनके बीच में तनातनी हो रहा था। लगभग गाजा के चिप को जो हमास के चिप थे उसको तो जो इजराइल ने जाके ईरान में घुस के मार दिया। और साथ में साथ आपको बता दें कि इसके बाद इनका कंफ्लिक्ट देखते देखते लेबनान जो ठीक है इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान है, वहां पर एक आतंकी संगठन है जो हिजबुल्लाह, इसको ऑपरेट कौन करता है? देखिए, एक प्रकार से ईरान गाजा को भी जो हमास को भी ऑपरेट करता था और हिजबुल्लाह को भी ऑपरेट करता था। पीछे से इनको हर एक पैसे सुविधा और बम बारूद जो भी लड़ाके होते हैं इसकी सुविधा ईरान देखता था और वहां से क्या है लेबनान की धरती को यूज करके इजराइल पर अटैक करता था। इसलिए इजराइल ने उसके लिए संबंधित अपने जो प्रतिक्रिया कल का दिया है बड़ी भीषण दिया है और इसमें बेकायदा हुआ चिट्ठी जो एक संदेश होता है उसको डालकर घरों के ऊपर छोड़कर बताया जा रहा है कि इन घरों में रॉकेट जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको रखा गया है, आप इस घर को छोड़कर लगभग 1000 मीटर की दूरी पर हो जाइए, नहीं तो अन्यथा आपको जान गंवाना पड़ेगा। ऐसे करके इजरायली सैनिक ने जो अपने एयर स्पेस से वहां पर डालकर संदेश डाला जा रहा है और उसको देखकर सभी जगह देखने भगदड़ मच गई और सभी जान छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, इजराइल का कहने का मतलब है कि ये जो सारे जो रॉकेट और मिसाइल है ये हमारे लिए मारने के लिए लेबनान देश के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप हिजबुल्लाह को आप रखे हो आतंकी संगठन, तो वो हमारे पर अटैक कर रहे हैं, हम इस आतंकी को ही खत्म कर डालेंगे। इसको देखते हुए इजराइल भीषण तक इतनी जबरदस्त उसके ऊपर रॉकेट हमला किया है कि करीब 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। वहीं साथ साथ सिविलियन का, इसमें सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि देखिए इसमें सिविलियन का क्या दोष है? जो सिविलियन वहां पर उपस्थित चाहे इजराइल को हो चाहे लेबनान को, इसमें उनका क्या दोष है? अगर आपको युद्ध करना ही है तो आप एक अलग तरीके से करिए, आप अलग होकर करिए। उनका क्या है कि सिविलियन के बीच में रहकर सिविलियन के ऊपर बम गिराना, यह सबसे अहम और निंदनीय बातें बताई जा रही है। इसी पर जो देखिए फ्रांस की प्रतिक्रिया जो आई थी, फ्रांस ने सीधा कर दिया कि लेबनान के ऊपर अटैक किया जा रहा है तो किस बेस पर किया जा रहा है? भाई हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है तो उसको किया जाए, टारगेट किया जाए, लेकिन लेबनान पर क्यों किया गया? वहीं अमेरिका की तरफ से सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया है इजराइल के मदद के लिए। और साथ में जो जैसे अभी रसिया सामने खुल के आया है और साथ में ईरान देखिए अपना पक्ष रख दिया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए सबसे कुछ तो ये ईरान से ही सब कुछ है, ईरान ने ही इनको भड़काने का काम किया था। और साथ में अभी यूएन की बैठक तत्काल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने तुरंत तत्काल यूएन में बैठक इस पर लेबनान पर युद्ध रोकने की बात कही गई है। बाकी जो ताजा अपडेट होगा आपको अपडेट कराएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक